कल मैं एक बहन से टकरा गई। उसने बताया वो दम्भी है, खुद को ही सही समझती है और दूसरों के सुझाव नहीं मानती। उसने मुझसे पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। मैं जवाब को लेकर निश्चित नहीं थी। कैसे संगति करूं ये भी नहीं जानती थी। पर मुझे लगा अगर जवाब ना दे पाई तो वो मेरी इज्जत नहीं करेगी, इसलिए मैंने उसे कुछ सिद्धांत सुना दिए। पर मैं बाद में इसे लेकर काफी बेचैन हो गई। उसकी मदद कैसे करनी है ये ना जानकर भी जानने का दिखावा करती रही। क्या इसका मतलब उसे धोखा देना नहीं हुआ? समूह अगुवा के तौर पर मैं ऐसा कई बार कर चुकी हूँ और इसने मुझे बेचैन कर दिया है। आपका भी ऐसा ही अनुभव रहा है? आप इस पर संगति कर सकती हैं? पिछले साल जब मैंने अगुवा के तौर पर काम करना शुरू ही किया था तब मेरी तुम्हारी जैसी हालत हो गई थी। शुरू में चूंकि मैं फ्रेंच बोलकर नए सदस्यों से बात कर पाती थी, मेरे साथ काम करने वाली कुछ बहनें अनुवाद में किसी सवाल या किसी दूसरी मुश्किल में मुझसे मदद मांगती थीं। नवविश्वासी कलीसिया में मैं संगति के लिए जिस समूह में भी जाती, सभी लोग मुझे ध्यान से सुनते। बाद में कहते थे कि उन्हें बहुत मदद मिली है। मैं सोचती थी कि बहनों की तुलना में भाषा पर मेरी बेहतर पकड़ है। नवागंतुकों की तुलना में मैं सत्यों से संगति कर पाती थी, इसलिए मैं समूह की एक बहुत ही अभिन्न अंग थी। ऐसा सोचने से मेरा दम तुष्ट होता था। इसका नतीजा यह हुआ कि मैं हर एक पर अपनी अच्छी छाप छोड़ने की कोशिश करने लगी। जब भी कोई भाई या बहन सवाल पूछते तो जवाब पता ना होने पर भी मैं जानने का दिखावा करती। एक बार मैं एक समूह में एक परियोजना लागू करने पर संगति करने गई। एक भाई ने मुझसे एक सवाल पूछा, लेकिन काम का पहला दिन होने के कारण मैं अभ्यास के खास नियमों और ज़रूरतों को लेकर निश्चित नहीं थी और मुझे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। मैंने मन ही मन ये सोचा, अगर मैंने कहा कि मैं नहीं जानती तो क्या वह मेरी कम इज्जत करेगा? क्या वो ये सोचेगा कि इतनी पुरानी विश्वासी होने के बावजूद क्या मैं जवाब भी नहीं दे सकती, इसलिए मुझे सत्य की समझ नहीं है? ये कितनी शर्म की बात होगी। क्या दूसरे भाई बहन तब भी मुझे एक अगुवा मानेंगे? चाहे कुछ भी हो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं नहीं समझती। यही सोचते हुए मैंने शांति से उसे कुछ सिद्धांतों के उपदेश दे दिए। मैं देख रही थी कि वह मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं था। मैं दोषी महसूस कर रही थी कि क्या मैं इस भाई को बेवकूफ़ नहीं बना रही, पर मैंने अपना मान बचाने के लिए उसे सच्चाई नहीं बताई। एक और बार किसी भाई ने मुझसे पूछा कि कर्तव्य निभाने के लिए समय कैसे नियोजित करें। उसने कहा उसे बहुत परेशानी हो रही है और मदद चाहिए। मुझे पता नहीं था उसकी मदद कैसे करूं, क्योंकि मेरी खुद की भी यही परेशानी है। मैं भी अपना समय सही से नियोजित नहीं कर पाती, अक्सर समय कम पड़ जाता है। अगर मैं उसे बता दूं कि इतने सालों से परमेश्वर में विश्वास करने के बाद मेरी भी वही परेशानी है, तो क्या वह मेरी इज्जत करेगा? क्या वो सोचेगा कि मुझे भी उतना ही पता है जितना कि उसे? क्या उसकी नज़रों में मेरी छवि खराब नहीं हो जाएगी? मैंने उसे प्रबंधन के कुछ सिद्धांत बताए और उसे विश्वास दिलाया कि मैं खुद भी इनका अभ्यास करती हूँ। उसने इसके बाद कुछ नहीं कहा। मैंने भी बाद में उससे नहीं पूछा कि क्या उसे संगति से फ़ायदा हुआ था। मुझे डर था कि कहीं वो मुझसे और सवाल ना पूछने लगे कि मैं जवाब ना दे पाऊँ। मेरे लिए शर्म की बात होगी, इसलिए मैंने उसकी परेशानी को अनदेखा कर दिया। कई बार मेरी अवस्था भी कोई खास नहीं होती थी। भाई बहनों के साथ काम करते हुए मेरे भ्रष्ट स्वभाव उजागर हो गए, पर सभा में मैं उन पर ईमानदारी से बात करने से बचती थी। मैं सिर्फ परमेश्वर के वचनों की शाब्दिक समझ पर बात और खोखले सिद्धांतों पर संगति करती थी, ताकि उन्हें लगे कि मैं उनसे ज़्यादा आस्था और आध्यात्मिक कद रखती हूँ। एक बार मैंने जिस बहन का सिंचन किया था, उसने मुझे यह संदेश भेजा कि उसे हमारी सभा की बहुत याद आती है। भाई बहनों के साथ बातचीत के दौरान उनके हाव भाव से यह बता सकती थी कि वे मेरी बहुत इज्जत और आदर करते हैं। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश थी और खुद को कलीसिया की एक महत्वपूर्ण हस्ती समझती थी। मैं सोचती थी कि वे इसी तरह मेरा आदर और सहयोग करते रहें। कभी कभी मैं ये सोचकर बेचैन हो जाती
कि मैं एक प्रशंसा योग्य इंसान होने का दिखावा करती हूँ। क्या मैं लोगों को यह सिखा रही थी कि वे मेरी आराधना करें? ये ख्याल कभी कभी ही मेरे मन में आता था। मैं इस पर खास ध्यान नहीं देती थी। तो आपको इस समस्या का एहसास कब हुआ? अक्टूबर में सुबह एक दिन मैं और मेरी भागीदार बहन एक समूह अगुवा के साथ काम पर बात कर रहे थे। उस बहन ने समूह अगुवा से हमारे कर्तव्य पालन से जुड़ी परेशानियों पर बात करने के लिए कहा। मैं तब हैरान रह गई जब समूह अगुवा ने मुझसे कहा, मैं सचमुच तुम चीनी भाई बहनों की आराधना करती हूँ, खासकर आपकी। मुझे अक्सर लगता है आपकी बातें परमेश्वर के वचनों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। मैं सिर्फ आपको सुनना चाहती हूँ। यह सुनकर मेरा दिल धक सा रह गया और मेरा चेहरा सुलगने लगा। उसने आगे कहा, मैं जानती हूं कि लोगों की आराधना करना गलत है, पर मैं आपको 1 साल से जानती हूं और मुझे आपकी कोई भ्रष्टता, समस्या या कमजोरी दिखाई नहीं दी। इसलिए मुझे लगता है कि आप मूल रूप से पूर्ण हैं, आप में भ्रष्टता नहीं है। मैं आपका आदर करने से खुद को रोक नहीं पाती। यह सुनकर मैं हैरान और भयभीत हो गई। मैं कुछ देर तक कुछ नहीं बोली। फिर मैंने साथी बहन के लिए समूह अगुवा की बात का हिचकते हुए अनुवाद किया। फिर उसने समूह अगुवा की अवस्था के बारे में संगति की। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था, इसलिए मैं बस अनुवाद करती रही और वह सभा ऐसे ही अटपटे ढंग से खत्म हो गई। मेरा पूरा शरीर पस्त सा पड़ गया। उस बहन के शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे, खासकर मेरी भ्रष्टता न दिखने वाली बात कि मैं पूर्ण लगती हूँ और वह मेरी आराधना करती है। उसे मेरी बातें परमेश्वर के वचनों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण लगती हैं। शुरू में खुद को न समझने के कारण मुझे लगा मेरे साथ गलत हुआ है। मैं बहुत घबरा गई। मुझे लगा कि उसकी बातें बेतुकी थीं। मैंने उससे कभी नहीं कहा कि मेरे शब्दों को परमेश्वर के वचन समझो। उसके ऐसा कहने का मतलब था कि समस्या सचमुच गंभीर थी। क्या मैं उसे अपने सामने लाकर मसीह विरोधी नहीं बन गई थी? उस दोपहर मैं बस उन्हीं लम्हों को बार बार याद करती रही। मैंने प्रार्थना और खोज के लिए परमेश्वर से कहा, परमेश्वर, उस बहन की बात सोचकर मैं दुखी हूं और भयभीत भी। मुझे कभी नहीं लगा था कि वह मेरे बारे में ऐसा सोचेगी। हे परमेश्वर, मुझे नहीं पता मैं इस दशा में कैसे पहुंच गई। मैं अभी खुद को नहीं समझती। मुझे राह दिखाओ कि मैं खुद को जान सकूं। मैं प्रायश्चित करने और तुम्हारी नापसंद चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हूं। आमीन। एक सुबह मैंने परमेश्वर के वचनों के 2 अंश पढ़े। तुम्हारे लिए चला रही हूं। जरूर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, चाहे कैसा भी परिवेश हो या चाहे कहीं भी वे अपना कर्तव्य निभा रहे हों, ये मसीह विरोधी दूसरों से अपना असली रवैया और सत्य और परमेश्वर के बारे में अपने हृदय की गहराइयों में छिपी अपनी असली धारणाओं को छिपाते हुए ऐसा जतलाते हैं कि वे दुर्बल नहीं हैं, कि उनमें परमेश्वर के लिए असीम प्रेम है, उनमें परमेश्वर के लिए भरपूर आस्था है, कि वे कभी भी नकारात्मक नहीं हुए। वास्तव में क्या अपने हृदय की गहराइयों में वे सचमुच खुद को सर्वशक्तिमान समझते हैं? क्या वे सचमुच ऐसा समझते हैं कि उनमें कोई दुर्बलता नहीं है? नहीं। तो ये जानते हुए कि उनमें दुर्बलता, विद्रोहीपन और भ्रष्ट स्वभाव हैं, वे दूसरों के सामने इस तरह की बातें और व्यवहार क्यों करते हैं? उनका उद्देश्य स्पष्ट है। ये बस दूसरों के सामने और उनके बीच अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए है। उन्हें लगता है कि अगर दूसरों के सामने वे खुलकर नकारात्मक हों, खुलकर ऐसी बातें कहें
जो दुर्बलता की प्रतीक हों और विद्रोहीपन को उजागर करती हों और अपने आप को जानने की बात कहें, तो ये ऐसी चीज है जिससे उनकी प्रतिष्ठा और साख को नुकसान पहुंच सकता है। ये नुकसान की बात है। वे ये कहने के बजाय मर जाना पसंद करेंगे कि वे दुर्बल और नकारात्मक हैं, कि वे संपूर्ण न होकर मात्र एक सामान्य व्यक्ति हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे ये स्वीकार कर लेंगे कि वे एक सामान्य व्यक्ति हैं, एक छोटे और गौण व्यक्ति, तो वे लोगों के मन में अपनी प्रतिष्ठा खो बैठेंगे और इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपनी ये प्रतिष्ठा खो नहीं सकते, बल्कि इसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। जब लोग हमेशा मुखौटा लगाए रहते हैं, हमेशा खुद को अच्छा दिखाते हैं, हमेशा ऐसा ढोंग करते हैं जिससे दूसरे उनके बारे में अच्छी राय रखें और अपने दोष या कमियां नहीं देख पाते, जब वे लोगों के सामने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम पक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, तो यह किस प्रकार का स्वभाव है? ये अहंकार है, कपट है, पाखंड है, ये शैतान का स्वभाव है, ये एक दुष्ट स्वभाव है। जो लोग इन चीजों को नहीं पहचानते, वे कभी अपने दोषों, कमियों और भ्रष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं करते, न ही कभी स्वयं को जानने की बात करते हैं। वे क्या कहते हैं? मैंने कई सालों से परमेश्वर में विश्वास किया है। जब मैं कुछ करता हूं तो तुम लोग नहीं जानते कि मैं क्या सोच रहा होता हूं या मैंने कितना विचार किया है। क्या ये अहंकारी स्वभाव है? अहंकारी स्वभाव की मुख्य विशेषता क्या है? वे कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं? लोगों से अपने बारे में अच्छी राय रखवाना। लोगों से अपने बारे में अच्छी राय रखवाने का उद्देश्य खुद को उनके दिमाग में हैसियत दिलाना है। जब किसी के मन में तुम्हारी हैसियत होती है, तो जब वे तुम्हारे साथ होते हैं तो वे तुम्हारे प्रति सम्मान से भरे होते हैं और तुम्हारे साथ बात करते हुए विशेष रूप से विनम्र रहते हैं। वे तुम्हारे प्रति हमेशा आदरपूर्ण होते हैं। वे तुम्हें हमेशा सभी चीजों में पहल करने देते हैं। वे तुम्हारी चापलूसी करते हैं और वे तुमसे कभी भी चोट पहुंचाने वाली कोई बात नहीं कहते, बल्कि तुमसे चीजों पर चर्चा करते हैं। क्या ये सब वास्तव में तुम्हारे लिए लाभकारी नहीं है? लोग ठीक यही चाहते हैं। जब वे लोगों को धोखा देते हैं, जब वे कृत्रिम रूप से व्यवहार करते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, मुखौटा लगाते हैं, खुद को सुशोभित करते हैं ताकि दूसरों को लगे कि वे सर्वोत्तम हैं, तो ये हैसियत के जाल का आनंद लेना होता है। यदि तुम्हें इस पर विश्वास न हो तो इस बारे में ध्यान से सोचो। तुम हमेशा क्यों चाहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में अच्छी राय रखें? जिस हैसियत के पीछे तुम इतने जोश से भाग रहे हो, वो तुम्हें क्या देगी? वो तुम्हारे लिए अच्छी है। वो तुम्हें लाभ और ऐसी चीजें प्रदान करती है जिनका तुम आनंद ले सकते हो। आमीन। आमीन।
परमेश्वर ने उजागर किया कि मसीह विरोधियों के स्वभाव अहंकारी और दुष्ट होते हैं। अपना रुतबा और छवि बनाए रखने के लिए वे एक मुखौटा पहने रहते हैं। वे दूसरों को अपनी भ्रष्टता, कमजोरी या नकारात्मकता नहीं देखने देते, बल्कि लोगों के मन में रुतबा बनाकर इसके फायदों का आनंद लेना चाहते हैं। मैंने देखा कि मेरा स्वभाव परमेश्वर द्वारा उजागर मसीह विरोधियों जैसा ही था। नव विश्वासी कलीसिया की अगुआ बनने के बाद से मैं हर मोड़ पर एक मुखौटा पहने रही, ताकि अपना रुतबा और छवि बचाए रख सकूं। दूसरों की आराधना से खुश होती रही। भाई बहन यह सोचकर मुझसे सवाल पूछते रहे कि मैं उनकी मदद करूंगी, पर मैं जवाब जानने का सिर्फ दिखावा करती रही, उन पर कुछ खोखले सिद्धांत थोपती रही। कभी कभी भाई बहनों के साथ काम करते हुए मेरा भ्रष्ट स्वभाव उजागर हो जाता था, पर संगति के दौरान मैं असली अवस्था पर बात करने से बचती रही। सोचा दूसरे मुझे नीची नज़र से देखेंगे। इतने वर्षों की आस्था के बाद भी मैं उनके जितनी भ्रष्ट कैसे हूं। अपनी असली अवस्था पर भाई बहनों से कभी खुलकर बात नहीं की, न ही अपने एहसास बताए। मैं लोगों को बहकाने के लिए सिद्धांत बोल देती थी, यह सोचे बगैर कि क्या इससे उन्हें समस्याओं में मदद मिलेगी या क्या मेरी संगति से उन्हें कुछ फायदा होगा। दरअसल मैं सिर्फ अपना रुतबा और आदर बनाए रखना चाहती थी। मैं बहुत घृणित थी और दुष्ट भी। इस संगति से मुझे अपनी समस्या को समझने में मदद मिली। मैं नाम और रुतबे पर जोर देती हूँ, अहंकारी हूँ। भाई बहनों की प्रशंसा चाहती हूँ, नहीं चाहती कि वे मेरी कमियां देखें। इस पर सोचते हुए लगा कि हर किसी की समस्याएं होती हैं और इसलिए वे हमसे मदद मांगते हैं। पर मैंने चीजें ना समझने पर भी समझने का दिखावा किया, मान बचाने के लिए खोखले शब्द बोली। मैं स्वार्थी और घृणित थी। अगर हम हमेशा नकाब ओढ़े रखेंगे ताकि भाई बहन हमारी भ्रष्टता और कमियां न दिख पाए, तो समय के साथ वे हमारा आदर करने लगेंगे। जब मैं नवागंतुकों का सिंचन करती थी, जब भाई बहन परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे, तो वे मेरा आदर और आराधना करने लगे। उन्हें मेरे शब्द परमेश्वर के वचनों से ज्यादा महत्वपूर्ण लगे। क्या मैं उन्हें अपने सम्मुख नहीं ला रही थी? मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा रही थी, मैं दुष्टता कर रही थी। हमेशा एक नकाब ओढ़े दूसरों की प्रशंसा पाना चाहती थी, पर जब एक बहन ने बताया कि वह मेरा कितना आदर और आराधना करती है, तो मुझे कोई खुशी या आनंद महसूस नहीं हुआ। उल्टे मैं बेचैन हो गई, मानो खुद पर तबाही बुला ली हो। यह देखकर कि मैं हमेशा नाम और रुतबे की तलाश में दूसरों की प्रशंसा के लिए एक भेष धारण की हुई थी, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं परमेश्वर के खिलाफ थी। मुझे समझ आया कि उस बहन का वो सब कहना परमेश्वर की चेतावनी थी। वह मुझे बचा रहा था, वरना मैं ये दिखावे और रुतबे के लिए काम करना जारी रखती, जो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल सही बात है। बाद में मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े। कुछ लोग सत्य का अनुसरण नहीं करते, और जब उन्हें अगवा बनने का अवसर मिल जाता है, तो वे हैसियत प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों से कार्य करते हैं। वे प्रयास करते हैं और कीमत चुकाते हैं। आखिरकार हो सकता है वे हैसियत हासिल कर लें, लोगों को धोखा देकर उनके दिल जीत लें, ताकि ज्यादा लोग उनका आदर सत्कार करें और उनके बारे में अच्छी राय रखें। जब वे पूर्ण शक्ति प्राप्त कर लेते हैं और हैसियत पाने की अपनी इच्छा पूरी तरह से पूर्ण कर लेते हैं, तो अंतिम परिणाम क्या होता है? ऐसे व्यक्ति लोगों को घूस देने के लिए कितने भी छोटे मोटे एहसानों का उपयोग करें, कितनी भी योग्यताओं और क्षमताओं का दिखावा करें, या लोगों पर अपना अच्छा प्रभाव डालने हेतु उन्हें धोखा देने के लिए कोई भी तरीके इस्तेमाल करें और लोगों के दिल जीतने और उनमें स्थान बनाने के लिए कोई भी उपाय आजमाएं। लेकिन ऐसा करके उन्होंने क्या खो दिया है? उन्होंने अगुवाई के कर्तव्य पूरे करते हुए सत्य हासिल करने का अवसर खो दिया है। साथ ही जिन विभिन्न तरीकों से उन्होंने व्यवहार किया है, उनके कारण उन्होंने बुरे कर्म भी संचित कर लिए हैं, जो उनका अंतिम परिणाम तय करेंगे। इसे देखकर क्या तुम कहोगे कि छोटे मोटे एहसानों का उपयोग करना या दिखावा करना या लोगों को भ्रमित कर धोखा देना एक अच्छा मार्ग है? भले ही ये साधन इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को बाहरी तौर पर कितने भी लाभ और कितनी भी संतुष्टि मिलती प्रतीत हो, क्या यह सत्य की खोज का मार्ग है? क्या यह ऐसा मार्ग है जो किसी का उद्धार कर सकता है? बहुत स्पष्ट रूप से नहीं। ये तरीके और तरकीबें, चाहे वे दूसरों से कितनी भी छिपी हुई या सूक्ष्म हो, और चाहे उनकी कल्पना कितने भी शानदार तरीके से की गई हो, अंततः
परमेश्वर उन सभी की निंदा और उनसे घृणा करता है, क्योंकि इस तरह के व्यवहारों के पीछे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और अपने आप को परमेश्वर के खिलाफ रखने के एक तरह के रवैये और इच्छा का सार छिपा होता है। मन ही मन परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को कभी भी ऐसे इंसान के रूप में नहीं पहचानेगा जो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है, बल्कि उन्हें कुकर्मी के रूप में परिभाषित करेगा। कुकर्मियों के साथ व्यवहार करते समय परमेश्वर का निष्कर्ष क्या होता है? हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। जब परमेश्वर ने कहा मेरे पास से चले जाओ, तो वह लोगों को शैतान के पास भेज रहा था, वहां भेज रहा था जहां शैतान रहता है, और वह अब उन्हें नहीं चाहता था। उन्हें न चाहने का मतलब था कि वह उन्हें नहीं बचाएगा। अगर तुम परमेश्वर के समूह में से एक नहीं हो, उसके अनुयायियों में से एक होने की बात तो छोड़ ही दो, तो तुम उन लोगों में से नहीं हो जिन्हें वह बचाएगा। ऐसे व्यक्ति को इसी प्रकार परिभाषित किया जाता है। आमीन। यह पढ़कर मैं बहुत ज्यादा ही डर गई। परमेश्वर का स्वभाव अपमान नहीं सहता। मैं लोकप्रियता के चक्कर में हमेशा दिखावा करके लोगों को गुमराह करती रही। मैं लोगों के दिलों में परमेश्वर की जगह लेना चाहती थी, ताकि वे मुझसे परमेश्वर जैसा व्यवहार करें। मैं परमेश्वर से होड़ कर रही थी, जिससे वह बहुत नाराज होता है। पहले भाई बहनों से आदान प्रदान करते हुए मैं हर रोज दिखावा करती थी। कोई भी नहीं समझ सकता था कि मैं कैसी इंसान थी। सोचती थी मेरे पास आध्यात्मिक कदकाठी है और मैं भ्रष्टता से मुक्त हूं। वे आंख मूंद कर मेरी आराधना करते थे। लोगों को मूर्ख बनाकर मैं बुराई और परमेश्वर का प्रतिरोध कर रही थी। यह मुझे फरीसियों की याद दिलाता है, जो परमेश्वर की सेवा करते थे, पर उसका उत्कर्ष उसकी गवाही नहीं देते थे। वे मंदिरों में उपदेश देते थे, कुछ सिद्धांत और शास्त्रों का ज्ञान बघार कर दिखावा करते थे। वे सड़कों पर खड़े होकर प्रार्थना करते थे, अपने कर्मकांड और अपनी पोशाकों की लटकन बढ़ाते थे। वे भक्त प्रतीत होते थे और नेक आचरण दिखाते थे। आम लोग उन्हें बहुत मानते थे, उनका आदर और आराधना करते थे। पर परमेश्वर ने उन्हें कुकर्मी कहकर उनकी निंदा की और उन्हें 7 संकटों का भागी बनाया। परमेश्वर अपने धार्मिक पवित्र स्वभाव के खिलाफ कोई अपमान नहीं सहता। वह उन पाखंडियों से घृणा और निंदा करता है जो फरीसियों जैसी लोकप्रियता चाहते हैं। वह ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं बचाता। सही कहा। उस समय मेरे सारे काम फरीसियों जैसे हुआ करते थे। मैं बहुत सी सभाओं में हिस्सा लेती और कुछ काम पूरे करती, पर मेरा इरादा परमेश्वर को संतुष्ट करना नहीं था, बल्कि लोगों के बीच अपना रुतबा और छवि बचाना था। मैं यह दिखावा करती थी कि सत्य और चीज़ें मैं अच्छी तरह समझती हूँ। मैं अपनी कमज़ोरियों पर बात करने से भी बचती थी, ताकि लोग मेरी प्रशंसा और आराधना कर सकें। नतीजतन मैं लोगों को अपने सम्मुख ले आई। अगर मैं यही भेष धारण किए फरीसियों के रास्ते पर चलती रहती, तो परमेश्वर ने मुझे हटा दिया होता। ये बहुत खतरनाक होता। आपकी संगति ने मेरी आंखें थोड़ी खोल दी हैं। बहुत से लोग हमारी तारीफ कर सकते हैं, लोगों में हमारा रुतबा और नाम हो सकता है, पर परमेश्वर का हमसे घृणा और निंदा करने का क्या अर्थ है? आखिर में हमें बस हटा दिया जाएगा। सही बात है। यह देखकर कि परमेश्वर लोगों की निंदा करके उन्हें हटा देता है, मैं सचमुच डर गई। मैं पश्चाताप करने लगी। परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठाकर अगुवा का पद सौंपा, ताकि मैं नवागंतुकों का सिंचन कर सकूं, सत्य समझने और सच्चे मार्ग की नींव रखने में भाई बहनों का मार्गदर्शन करूं। मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया, अगुवाई के कर्तव्य नहीं निभाए। मैं अपने रुतबे से चिपकी रही। मैं भाई बहनों की उनके जीवन प्रवेश में कोई मदद नहीं कर रही थी, बल्कि मैं उन्हें नुकसान पहुंचा रही थी। मुझ में अंतरात्मा या विवेक का बहुत अभाव था। जितना सोचती पश्चाताप से भर जाती। मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगी। हे परमेश्वर, कर्तव्य निभाते हुए मैंने सत्य नहीं खोजा, बल्कि रुतबे की खोज में गलत राह पर चल पड़ी। मैं तुम्हारी घृणा की भागी बन गई। परमेश्वर, मैं अब और ऐसी नहीं रहना चाहती। मैं प्रायश्चित कर बदलना चाहती हूँ। मेरी अगुवाई और मार्गदर्शन करो। आमीन। मैंने परमेश्वर के वचनों के कुछ अंश देखे।
पहले तुमको यह समझना जरूरी है कि सच्चा सृजित प्राणी किसे कहते हैं। सच्चा सृजित प्राणी कोई अलौकिक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह ऐसा व्यक्ति होता है जो पृथ्वी पर ईमानदारी से और नम्रता पूर्वक रहता है, तथा वह बिल्कुल भी असाधारण नहीं होता है। असाधारण नहीं होने से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि चाहे तुम कितने भी ऊंचे क्यों ना हो और जितनी भी ऊंची छलांग लगा सकते हो, सच्चाई यह है कि तुम्हारी वास्तविक लंबाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और तुम्हारे पास कोई भी असाधारण क्षमता नहीं होगी। यदि तुम हमेशा दूसरों से आगे निकलने की इच्छा रखते हो तथा दूसरों से श्रेष्ठ बनना चाहते हो, तो यह तुम्हारे अभिमानी और शैतानी स्वभाव से जन्मा है और यह तुम्हारा भ्रम है। वास्तव में तुम इसे हासिल नहीं कर सकते और तुम्हारे लिए ऐसा करना असंभव है। परमेश्वर ने तुमको ऐसी प्रतिभा या कौशल नहीं प्रदान किया और न तो उसने तुम्हें ऐसा सार दिया। यह मत भूलो कि तुम मनुष्य जाति के एक सामान्य और साधारण सदस्य हो। तुम किसी भी तरह से दूसरों से भिन्न नहीं हो। हालांकि तुम्हारा रूप, परिवार और तुम्हारे जन्म का दशक अलग हो सकता है और तुम्हारी प्रतिभा और गुणों में कुछ अंतर हो सकते हैं, लेकिन यह मत भूलो, चाहे तुम कितने ही भिन्न क्यों ना हो, यह केवल इन छोटी छोटी बातों तक सीमित है। तुम्हारा भ्रष्ट स्वभाव दूसरों के ही समान है और वे सिद्धांत, लक्ष्य एवं नीति जिनका कर्तव्य निर्वाह करते समय पालन करना जरूरी है, दूसरों के समान ही हैं। लोग केवल अपनी शक्ति और गुणों में ही दूसरों से भिन्न होते हैं। जीवधारियों में से एक होने के नाते मनुष्य को अपनी स्थिति को बनाकर रखना होगा और शुद्ध अंतःकरण से व्यवहार करना होगा। सृष्टिकर्ता के द्वारा तुम्हें जो कुछ सौंपा गया है, कर्तव्य निष्ठा के साथ उसकी सुरक्षा करो। अनुचित ढंग से आचरण मत करो या ऐसे काम न करो जो तुम्हारी क्षमता के दायरे से बाहर हो या जो परमेश्वर के लिए घृणित हो। महान या अद्भुत व्यक्ति बनने की चेष्टा मत करो। दूसरों से श्रेष्ठ होने की कोशिश मत करो, न ही परमेश्वर बनने की कोशिश करो। लोगों को ऐसा बनने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। महान या अद्भुत व्यक्ति बनने की कोशिश करना बेतुका है। परमेश्वर बनने की कोशिश करना और भी अधिक लज्जाजनक है। यह घृणित है और नीचता भरा है। जो काम तारीफ के काबिल है और जिसे प्राणियों को सब चीजों से ऊपर मानना चाहिए, वह है एक सच्चा जीवधारी बनना। यही वह एकमात्र लक्ष्य है जिसे पूरा करने का निरंतर प्रयास सब लोगों को करना चाहिए। आमीन। आमीन। इन अंशों से मुझे यह एहसास हुआ कि मैं दूसरों की ही तरह एक साधारण सृजित प्राणी हूँ। परमेश्वर उम्मीद करता है कि मैं अपने स्थान पर रह सकूं, अपना खुद का कर्तव्य निभाते हुए ईमानदारी का व्यवहार कर सकूं। परमेश्वर ने मुझे योग्यताएं और भाषाई कौशल दिए। उसका धन्यवाद करते हुए मुझे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। पर मैंने आगे बढ़ने के लिए इन चीज़ों का उपयोग किया। मैं एक भ्रष्ट इंसान थी जिसमें शैतान का भ्रष्ट स्वभाव था। मैंने अपनी भ्रष्टताओं और कमियों को छिपाने की कोशिश की, एक पूर्ण इंसान होने का भेष रचा ताकि दूसरे मेरी प्रशंसा और आराधना करें। मुझे एहसास हुआ कि मैं जो खोज रही थी वह पाखंड भरा और शर्मनाक था। यह नीचता है जिससे परमेश्वर को घृणा है। मैं हमेशा एक भेष में अपनी भ्रष्टताएं छिपाए रखती थी, पर दूसरों को पता न भी चले। ये भ्रष्टताएं तब भी मेरा अभिन्न अंग थीं। तो क्या मैं खुद को धोखा नहीं दे रही थी? बिना खुलकर सत्य खोजे ये भ्रष्ट स्वभाव कभी भी हल नहीं हो सकते। न सिर्फ जिंदगी में मैं तकलीफ उठा रही थी, बल्कि दूसरों को भी गुमराह कर रही थी। यह अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना नहीं था। दिखावा और छल साफ तौर पर एक अच्छा रास्ता नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। बाद में आपने अभ्यास और प्रवेश कैसे किया? एक बार एक सभा में हमने परमेश्वर के वचनों के 2 अंश पढ़े और मुझे अभ्यास का रास्ता मिल गया। अब मैं इन्हें पढ़ती हूँ। ठीक है। अनुभव साझा करने और संगति करने का अर्थ है अपने हृदय के हर विचार, अपनी वर्तमान शारीरिक अवस्था, अपने अनुभवों और परमेश्वर के वचनों के ज्ञान और अपने भीतर के भ्रष्ट स्वभाव के बारे में बोलना, फिर अन्य लोगों को इन्हें समझने देना, सकारात्मक को स्वीकार करने और जो नकारात्मक है उसे पहचानने देना। केवल यही साझा करना है और केवल यही वास्तव में संगति करना है। खुद को हैसियत के नियंत्रण से मुक्त करने के लिए तुम्हें पहले उसे अपने इरादों, अपने विचारों और अपने दिल से हटाना होगा।
ये कैसे हासिल किया जाता है? पहले जब तुम बिना हैसियत के होते थे तो तुम उन लोगों को नजरअंदाज कर देते थे जो तुम्हें आकर्षित नहीं करते थे। अब जबकि तुम्हारी हैसियत है, जब तुम ऐसे लोगों को देखते हो तो तुम्हें उनके साथ संगति करने में अतिरिक्त समय बिताना चाहिए। तुम्हें उसके विपरीत होना चाहिए। तुम्हें अपना दिल लोगों के सामने खोलने, खुद को उजागर करने, अपनी समस्याओं और कमजोरियों के साथ साथ इस बारे में सहभागिता करने में अधिक समय बिताना चाहिए कि कैसे तुमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और फिर तुम इससे कैसे ऊपर उठे और कैसे परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में सक्षम हुए। उदाहरण के लिए तुम्हें लगता है कि अगर एक बार तुम कोई दर्जा हासिल कर लो तो तुम्हें अपने आप को एक खास तरह से पेश करने की आवश्यकता है, एक खास अंदाज में बोलने की आवश्यकता है। ये एहसास हो जाने के बाद कि ये सोचने का गलत तरीका है, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। इस रास्ते पर मत चलो। जब तुम्हारे मन में इस तरह के विचार आए तो तुम्हें इस अवस्था से बाहर निकल आना चाहिए। तुम्हें अपने आप को इसमें फंसने नहीं देना चाहिए। एक बार तुम इसमें फंस गए और ये सोच विचार तुम्हारे भीतर आकार लेने लगे तो तुम एक छद्म भेष धारण कर लोगे और अपने ऊपर एक आवरण लपेट लोगे। इतना मजबूती से कस लोगे कि कोई देख ना पाए या तुम्हारे दिल अथवा मन को भांप ना पाए। तुम दूसरों से ऐसे बात करोगे जैसे तुमने कोई मुखौटा लगा रखा हो। वे तुम्हारा हृदय नहीं देख पाएंगे। तुम्हें दूसरों को अपना हृदय देखने देना सीखना चाहिए। इसे उनके लिए खोलना सीखना चाहिए और इसे उनके नजदीक ले जाना चाहिए। पर तुम बिल्कुल उल्टा रवैया अपनाते हो। क्या यही सिद्धांत नहीं है? क्या अभ्यास का यही मार्ग नहीं है? अपने विचारों और चेतना के भीतर से शुरू करो। जैसे ही तुम्हारे मन में अपने आप को लपेटने की भावना जागे, तुम्हें इस तरह की प्रार्थना करनी चाहिए। हे परमेश्वर, मैं फिर से अपना भेष बदलना चाहता हूँ और मैं एक बार फिर चालबाजी और छल कपट में लिप्त होना चाहता हूँ। मैं कितना शैतान हूँ। मैं तुम्हारे अंदर अपने लिए कितनी नफरत पैदा कर रहा हूँ। मुझे इस समय अपने आप पर कितनी कोफ्त हो रही है। कृपा करके मुझे अनुशासित करो, मुझे धिक्कारो और मुझे दंडित करो। तुम्हें यह प्रार्थना करते हुए अपने रवैये को प्रकाश में लाना चाहिए। यह तुम्हारे अभ्यास के तरीके से जुड़ा हुआ है। आमीन। आमीन। इन वचनों ने मुझे और भी प्रबुद्ध कर दिया। नाम और रुतबे से बाहर निकलना यानी सत्य का अभ्यास कर ईमानदार इंसान बनना। ठीक। हमें भाई बहनों के सामने अपना दिल खोलकर अपनी भ्रष्टताओं और कमियों पर बात करनी चाहिए। सभी को अपना सच्चा रूप दिखाना चाहिए। जब दूसरे सवाल पूछे तो हमें अपनी तरफ से अच्छा जवाब देना चाहिए। समझ ना आने पर ईमानदार रहना चाहिए ताकि हम सब मिलकर सत्य खोज सकें। सत्य को अभ्यास में लाकर हम खुद को नाम और रुतबे से छुड़ा सकते हैं। तब मैंने सोचा कि दूसरों के सामने अपना दिल खोल कर बताऊंगी कि मैं कैसे नकाब ओढ़े रहती थी। यह सोचकर बड़ी उलझन में थी कि ऐसा करने के बाद क्या होगा। अगर मैंने अपना असली स्वभाव बता दिया तो सभी क्या सोचेंगे? वे मुझे नीची नज़र से देखेंगे। ये सोचते हुए मैं घबरा गई। मुझे एहसास हुआ कि मैं दिखावा करने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए मैंने मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना की। मुझे हमेशा यह चिंता रहती है कि दूसरे मुझे किस नज़र से देखते हैं। मैं परमेश्वर की अपेक्षाओं पर कभी ध्यान नहीं देती। मैंने फैसला किया कि मैं अपना मान और रुतबा बचाना छोड़ दूंगी। मुझे सत्य का अभ्यास कर ईमानदार बनना था। हर एक के सामने अपनी भ्रष्टताओं को उजागर करते हुए उन्हें यह देखने दूंगी कि मैं एक भ्रष्ट इंसान हूँ, ऐसी प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ। ऐसा सोचकर मैं काफ़ी शांत महसूस करने लगी। अपनी प्रतिष्ठा और रुतबे को बचाने के लिए किस तरह मैंने अपनी भ्रष्टता और कमियों को छिपाया था। उन्हें बताया कि मैंने रुतबे के पीछे भागने के खतरों के बारे में क्या सीखा, ताकि मेरे भाई बहन मेरी नाकामी से कुछ सीख सकें। संगति के बाद मुझे शांति और मुक्ति महसूस हुई। दूसरों ने कहा कि उन्हें इससे फ़ायदा हुआ। मैंने सत्य के अभ्यास और एक ईमानदार इंसान होने के आनंद को भी महसूस किया। परमेश्वर का शुक्र है। सत्य का अभ्यास करना और दिल से बोलना अच्छी बात है। हाँ, सचमुच। अब भाई बहनों के साथ होने पर मैं दिल खोलकर संगति करती हूँ। उन्हें बताती हूँ कि कैसी स्थितियों ने मेरी भ्रष्टताएं उजागर की, मुझे कैसे उनका एहसास हुआ और कैसे मैंने सत्य खोजा। मुझे अभ्यास का तरीका पता नहीं होता तो मैं ईमानदारी से ऐसा कह देती, ये नहीं सोचती कि वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। भाई बहनों के साथ अपना कर्तव्य निभाते हुए मुश्किल लगने वाली चीज़ों पर खुलकर बात करती हूँ। यह भी बताती हूँ कि मैं क्या नहीं समझती और क्या नहीं कर सकती। उन्हें सुझाव देने और हाथ बटाने के लिए बढ़ावा देती हूँ ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें। भाई बहन
धीरे धीरे अपने कर्तव्य में कोई जिम्मेदारी लेने के योग्य होने लगे और अपनी भ्रष्टताओं पर आत्मचिंतन करने लगे। फिर खुद को जानने के लिए परमेश्वर के वचन पढ़ने लगे। यह सब देखकर मैंने दिल में परमेश्वर का बार बार शुक्रिया किया। मैंने गहराई से यह महसूस किया कि एक सृजित प्राणी होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अडिग रहें और अपना कर्तव्य ढंग से निभाएं, परमेश्वर के साथ ईमानदार हों। इससे दूसरों को फायदा होगा और वे शिक्षित हो सकते हैं। बिल्कुल। परमेश्वर का शुक्र है। आपकी संगति से अब मेरे पास भी अभ्यास का एक मार्ग है। परमेश्वर का धन्यवाद।